डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने वेट यूनिट के बारे में बात की थी, सांद्रता की। और आज हम इसमें सांद्रता की यूनिट वेट वॉल्यूम यूनिट, भार आयतन मात्रक या इकाई की बात करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। वेट यूनिट में विलय की मात्रा को भी वेट में भार के रूप में लिया जाता है और विलय की मात्रा को भी भार के रूप में लिया जाता है। लेकिन भार आयतन में क्या होता है? सांद्रता के वे मात्रक होते हैं जिनमें विलय की मात्रा भार मात्रक में तथा विलयन की मात्रा आयतन मात्रक में दी जाती है। विलय की मात्रा भार मात्रक में और विलयन की मात्रा आयतन मात्रक में दी जाती है। उसमें हम विलायक की बात कर रहे थे, विलय और विलय की। यहाँ विलयन की बात करते हैं और जो विलयन की मात्रा है उसको हम क्या लेते हैं? आयतन के रूप में लेते हैं। उसमें भार के रूप में विलायक की मात्रा लेते हैं। ठीक है। इसमें नंबर 1 है मोलरता। उसमें आया था मोलैलिटी। मोलैलिटी में हमने क्या किया था? 1000 ग्राम विलायक में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं उसकी बात की थी। दोनों ही भार थे, 1000 ग्राम विलय थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और यदि 1 लीटर की जगह हम 1000 ग्राम विलय कर देते हैं तो वो हो जाती है मोलरता। ओके। विलय की मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और ताप के साथ परिवर्तित, ये जो बात मैं आपको बता चुका, ताप के साथ परिवर्तित होती हैं। जो भी W/V लिखा हुआ यूनिट जो होती है वो सारी की सारी ताप पर निर्भर करेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम विलयन का आयतन लेते हैं और आयतन ताप के साथ परिवर्तित होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों परिवर्तित होता है, ताप के साथ इनकी वैल्यू क्यों बदलती है, क्योंकि आयतन ताप के साथ परिवर्तित होता है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या प्रति लीटर आयतन M = ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है WA। देखो WA/MA, ये क्या चीज़ है? ये है विलय के मोलों की संख्या। अपने पिछले फॉर्मूला क्या था? Na = WA/MA। इसने डायरेक्ट लिख दिया वो। ये तो हो गया क्या हो गया? विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय VA + VB लिखा है, मतलब A का वॉल्यूम और B का वॉल्यूम, विलय का वॉल्यूम। और A और B, विलय और विलायक दोनों का वॉल्यूम का योग होता है विलयन का। अपने डेफिनेशन में ये बताई कि 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन को मोलरता कहते हैं। अब कितना अपन ने इसमें लिया? 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, तो 1 लीटर है तो 1 मोलर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में कई बार ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, बच्चों को नहीं आता है कि हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। कि अपने पास मोलरता में कैलकुलेशन कर ली, नॉर्मेलिटी में कैलकुलेशन कर ली और उसके बाद उसको ग्राम पर लीटर में बदलना है, तो बड़ी दिक्कत होती है कई बच्चों को। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, मोलरता से अणुभार को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विलय की सांद्रता ग्राम पर लीटर में आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। मोलरता को अणुभार से मल्टीप्लाई करते हैं, उस विलय के अणुभार से मल्टीप्लाई करते हैं तो विलय की सांद्रता ग्राम पर लीटर में आ जाती है। याद रखना है। ग्राम पर लीटर में। इसके बाद इसमें ये हो गया। इसमें एग्जांपल दिया, यदि 1 लीटर विलयन में 20 ग्राम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार 40 होता है। ठीक है ना। अणुभार कैसे निकालते हैं? यदि आपको इनके परमाणुओं का भार पता है तो अणुभार निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ऑक्सीजन का 16 और 1 17, फिर सोडियम का होता है 23 और 17 होते हैं 40, तो अणुभार हो गया 40। ओके।
तो एक लीटर विलेन में 20 ग्राम NaOH अनुपात 40 या मोलर द्रव्यमान लिखेंगे तो 40 ग्राम पर मोल, एक मोल का 40 ग्राम गुला हो तो इस विलेन की मोलरता कितनी हो जाएगी? 40 की जगह 20 गुला हुआ है तो आधी हो जाएगी, एक 1 मोलर की जगह ये 0.5 मोलर हो गया। m/2 लिखा रहता है कई जगह, तो m/2 का मतलब ये 0.5 मोलर। इसी प्रकार 0.1 मोलर विलेन का अर्थ है 0.1 है, उसका मतलब क्या है 1000 ml विलेन, 1 लीटर बताया था ना, तो यह 1000 ml बोल दें, 1000 ग्राम नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये ध्यान रखना। तो 1000 ml विलेन में विलेय का 0.1 मोल उपस्थित है। ओके, अब हम इसमें आगे बात करते हैं फॉर्मेलिटी। ये इस साल एग्ज़ाम में भी आया था, बच्चों को आता नहीं है। फॉर्मेलिटी करना जानते हैं बस। फॉर्मेलिटी, फॉर्मूला से फॉर्मेलिटी वर्ड बना है। जब वियोजन या संगुणन के कारण वियोजन डिसोसिएशन, संगुणन एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब विलय को हमने विलायक में डिजोल्व किया और उसके अणु टूट गए, और संगुणन एसोसिएशन का मतलब विलायक के अणुओं के साथ जुड़ गए। जब वियोजन या संगुणन के कारण विलय का विलयन में अणुभार अनिश्चित हो जाता है, जब वियोजन या संगुणन के कारण विलय का सोल्यूट का विलयन सॉल्यूशन में अणुभार अनिश्चित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विलयन बनाने से पहले तथा विलयन बनाने के बाद विलय की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करने के लिए सांद्रता में फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 ये स्पेशल कंडीशन में यूज की जाती है। पहली बात तो ये हो गई कि इसको यूज़ कब किया जाता है, तो जब कोई सोल्यूट होता है उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो वो या तो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, या तो जुड़ता है विलायक के अणुओं के साथ या उसके खुद के अणु टूट जाते हैं। उस स्थिति में अणुभार पहले था वो अलग था और सॉल्वेंट में मिलाने के बाद अलग हो गया, चेंज हो गया, तो ऐसी स्थिति में विलयन बनाने से पहले तक विलयन बनाने के बाद विलय की प्रकृति में अंतर आ गया, और अंतर आने की स्थिति में इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, सांद्रता को फॉर्मेलिटी या फार्मलता के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, उसका जो फॉर्मूला होता है उसके ग्राम उनकी संख्या कितनी है, तो विलयन की फॉर्मूलता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, नाम से पता चलता है। ताप के बढ़ने पर फॉर्मूलता का मान कम हो जाता है। यदि ताप बढ़ता है तो ये आयतन आ रहा है इसमें, तो आयतन जहाँ आएगा, जहाँ भी आयतन वर्ड आएगा वहाँ पे ताप पर निर्भर करेगी। तो ताप के बढ़ने पर फॉर्मूलता का मान कम हो जाता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल में देखिए 10.35 ग्राम BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। 2H2 डॉट लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 वाटर के अणु इसके साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो ग्राम सूत्र भार इसका, ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें 2H2O भी आता है, तो हटा दें, अपन सूत्र भार के अकॉर्डिंग करेंगे। सूत्र है उसका फॉर्मूला होता है, जो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका कितना भार होता है। तो इसका ग्राम सूत्र भार हो गया 207.0। 1 लीटर विलयन में घुला हुआ हो तो यह 10.35 डिवाइड बाई 207, और इसकी फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 0.05 फॉर्मल बोलेंगे इसको बोलेंगे। तो BaOH2 2H2 या BaOH2 का विलयन होगा। ये अपने क्या विलयन बनाया, BaOH2 का विलयन बनाया। अब BaOH2 का विलयन बनाया तो सॉल्यूशन बनाया, तो 2H2 हट गए, उसके आ गए ना, इसमें हट गए। इसका मतलब क्या होगा, इसमें डिसोसिएशन हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए, आयंस में ना कन्वर्ट हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए, और खुद भी आयन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे ये डिसोशिएट होता है, इसलिए इसमें क्या किया अपने सूत्र भार यूज किया, और ग्राम सूत्र भार के अकॉर्डिंग विलयन में घुला हुआ हो, इसने कहा कि 10.35 ग्राम घुला हुआ है, तो अपन सूत्र भार से उसका निकाल लेंगे कितना फॉर्मल विलयन होगा, जितना सूत्र भार होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी।
कि जितना ग्राम दिया घोला अपन ने उस ग्राम को उसके सूत्रवार से डिवाइड कर देंगे तो उसकी मात्रा आ जाएगी 1 लीटर में कितना घोला हुआ, और वही उसकी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मेलिटी, नॉर्मल। एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या या तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मेलिटी कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। अब एक दो चीज़ें यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ डी एम क्यूब लिखा है, इस डी एम क्यूब का मतलब क्या होता है नहीं पता होगा। डी एम क्यूब का मतलब होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर का क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर जो होता है, कोई कंटेनर क्यूबिक डेसीमीटर का होता है और उसमें जितना पानी आता है या जितना लिक्विड आता है वो ही 1 लीटर होता है। ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, वो याद रखना हमेशा। डी एम क्यूब कई जगह लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला की। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, डेफिनेशन में अपने जो बताया वो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में, कितना आयतन लीटर अपने लिया है। जैसे मैंने अणुभार के लिए आपको बताया था, उसके मौलता के लिए बताया था, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है नॉर्मेलिटी में, उसमें अपन अणुभार से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अपने पास ग्राम पर लीटर में सांद्रता आ रही थी। यहाँ पे हम अणुभार की जगह सब नॉर्मेलिटी में क्या होता है तुल्यांकी भार, ये हमेशा याद रखना, तुल्यांकी भार यूज किया जाता है। तो नॉर्मलता इंटू विलय का तुल्यांकी भार यूज करेंगे, दैट इज ग्राम पर लीटर मिलेगी, सांद्रता आ जाएगी। यदि 3.65 ग्राम HCl 1 लीटर विलयन में घुला हुआ हो तो ये 0.1 नॉर्मल HCl विलयन कैसे हुआ, क्योंकि HCl है उसका ग्राम तुल्यांकी भार और ग्राम अणुभार इक्वल होता है। HCl का कितना होता है 36.5, Cl का 35.5 परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 36.5। इसने कहा कि 3.65, यदि 36.5 ग्राम घुला हुआ होता तो वो क्या होता 1 नॉर्मल होता है। इसने 3.65 लिया है तो ये हो गया 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन हो गया। एक विलयन जिसमें ये एग्जाम्पल है, आप यदि करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। थैंक यू। कंसंट्रेशन कम्स हो गई। ओके।